हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि मैं जितने भी वर्सेस जितने परमेश्वर के वर्ड आपके साथ शेयर किए हैं, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको आशीषित किया है। आमीन। और मुझे भी विश्वास है कि आज के जो वर्ड मैं आपको दूंगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपके जीवन में आपकी अगुवाई करेगा। और जितने भी आज तक मैंने वर्सेस शेयर किए हैं, मुझे विश्वास है कि आपने उन्हें देखा है और उसके द्वारा आपने छुटकारा पाया है। आमीन। इसी प्रकार मैं आज आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने जा रही हूँ, वर्ड ऑफ गॉड। जैसे कि प्रभु के वचन में सपोपदेशक 12:13 में लिखा कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और इसी की 14 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सभी का न्याय करेगा। आमीन। जैसे कि वचन में लिखा कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल। तो इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। आमीन। जैसे कि अब हम एक वर्स को पढ़ते हैं बाइबल के योना नबी के बारे में। परमेश्वर ने जब योना नबी को कहा कि योना, निनवे बहुत ही पाप में, व्यभिचार में डूब गया है, तुझे वहाँ जाकर उन्हें बताना है कि हाँ, कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ पड़ा है। तो जो योना है वह ना डर गया और वह परमेश्वर के सम्मुख से भागा। मतलब वह परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर वो तर्शीश को जाने लगा। जो नाव तर्शीश को जा रही थी, उसने भाड़े को दिया और तर्शीश को जाने लगा। और जब वह नाव पर चढ़ गया तो परमेश्वर ने, जब उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना, तो परमेश्वर ने प्रचंड आंधी लाई, मतलब प्रचंड तूफान को लाया, जिससे कि समुद्र की लहरें मतलब कि टिक नहीं रही थी। तो योना एक नाव के नीचे हिस्से में जाकर आराम से वो लेटा हुआ था, अर्थात कि वो सो रहा था। वो आराम से मतलब सो रहा था। तो जब प्रचंड तूफान आया तो जो वहाँ के मछुआरे थे, जो वहाँ के सवारी पर्सन थे, वो अपने देवता की दुहाई देने लगे कि हाँ, हमारी हेल्प करें। लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तब उन्होंने जाके योना को देखा और उसको जगाया कि हे योना, तो उठ, तो क्यों इतना भारी निद्रा में पड़ा हुआ है? तो देख नहीं पड़ता कि हम मरने पर हैं? तो उसने पूछा, उन्होंने कहा कि ये किसकी वजह से हुआ है? तो उन्होंने चिट्ठियों को डाली, मतलब सभी के नाम पर चिट्ठियाँ डाली गई और चिट्ठियाँ योना के नाम पर निकला। तब उन्होंने, पिता हे मनुष्य, तूने क्या कर दिया? तो उसने कहा, जिसने स्थल और आकाश की रचना की, उस परमेश्वर के सम्मुख से मैं भाग आया हूँ, मतलब उसकी आज्ञाओं को मैं टाल कर भाग आया हूँ। तो उसके बाद जब उसने कहा कि मैं उसकी आज्ञाओं को छोड़ के भाग आया हूँ, तो वो कह रहा था कि मैं परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ उसके सम्मुख से भाग आया हूँ। तो वो लोग कहने लगे कि हे मनुष्य, तूने क्या किया? अब हम क्या करें तेरे संग? उसने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। तो मछुआरों ने, जो वहाँ के व्यक्ति थे, उन्होंने उसे समुद्र में फेंक के कहा, हे परमेश्वर, इसकी मृत्यु में हमारे ऊपर ना आए, इसकी हत्या का पाप हमारे ऊपर ना आए। तो इसके बाद जब उसको फेंक दिया गया, जो समुद्र का जो तूफान था वो थम गया। जो समुद्र का तूफान था वो एकदम से थम गया और वो लोग एकदम से चैन से जाने पाए। और जब वो गिर गया योना समुद्र में, तो परमेश्वर ने एक मत्स्य को आज्ञा दी कि जाकर तो योना को निगल ले। तो जब वह गिर गया तो उसके अलग था, मतलब कि मतलब मरने पर था। तब उसके बाद जब वो मरने पर था तो मत्स्य ने आकर उसके निगल लिया। और योना 3 दिन और 3 रात वो मत्स्य के पेट में रहा और उसने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मतलब मुझे इस परिस्थिति से निकाल। तो परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुनी और उसके बाद मत्स्य ने उसे सूखी भूमि पर उगल दिया। तब योना को समझ में आया कि हाँ, मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं से नहीं फिरना था, मुझे उस पर चलना था। तो उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो निनवे को गया और निनवे को वहाँ पर गया, उसने प्रचार किया कि हाँ, तुम्हारा पाप बढ़ चुका है, परमेश्वर तुम पे भारी विपत्ति लाने वाला। तो निनवे के लोगों ने
तौबा की, मतलब कि फिर उसके बाद उन्होंने अपने पश्चाताप की, उन्होंने टाट ओढ़े, राख डाली और उसके बाद उन्होंने उपवास रखा। क्या बच्चा, क्या क्या बड़ा, क्या पशु, सभी ने उपवास रखा। यहाँ तक राजा ने अपने अपने राज सिंहासन को छोड़कर वह टाट ओढ़कर लेट गया और क्या बोलते हैं वो प्रार्थना करने लगा। और सभी पशु से लेकर इंसान, बच्चों तक 40 दिन किसी ने भी ना तो कुछ खाया था ना कुछ पिया था। और परमेश्वर ने निन्वे की सुनवाई की, उनकी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। और उस पाप को, उनके जीवन से उस जो परमेश्वर लाने वाला था घोर घोर प्रॉब्लम्स, वो उन्हें उनके लाइफ ने उनके जीवन से उस सभी पापों को जो उन्होंने किया था निकाला और उन्हें ब्लेस किया और उनके गुनाहों को क्षमा किया। तो हमें इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, उसका भय मानना है, क्योंकि वह परमेश्वर जो कोई आज्ञाओं पर नहीं चलता ना, वो बाद में अपनी लाइफ में खुद स्ट्रगल को फेस करता है। जैसे हमें आज्ञाएं दी गई हैं, मतलब बाइबल में पाप ना करो, विचार मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, क्रोध मत करो। यदि कोई मनुष्य ये सब आज्ञाएं सुनने के बाद, जानने के बाद ऐसा करता है तो वह बिग स्ट्रगल में पड़ता है। जैसे कि हमने यूहन्ना नबी के जीवन से शिक्षा मिलती है कि हाँ, उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को टाला तो उसे इतना सब कुछ फेस करना पड़ा। और जब उसने जाके परमेश्वर के बारे में बताया निन्वे को कि हाँ तुम्हारे ऊपर ऐसा आने वाला, तो निन्वे जब पश्चाताप किया, इतने लोग बचाए गए। तो हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसका भय मानना है और उसकी आज्ञाओं पर चलना है। आमीन। और जैसे कि यहोवा के वचन में लिखा है, यहोवा का भय मान तो तेरी हड्डियाँ हष्ट-पुष्ट रहेंगी। तो परमेश्वर का भय मानते रहना है और उनकी आज्ञाओं पर चलना है और परमेश्वर आपको सदैव ब्लेस करेगा। और मुझे विश्वास है कि जितने ही वचन आज तक मैंने शेयर किए हैं और जो आज का वर्ड मैंने आपके साथ शेयर किया है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा।